हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं के मलिक आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल क्लासेस विद कॉन्सेप्ट में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा अभी कि ओपन डाइस क्या होती है, उसी से रिलेटेड अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो करते हैं 4 क्वेश्चन, पहले देखते हैं कैसे हैं। तो पहले आपको ओपन डाइस दे रखी है, तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, यानी एक ओपन डाइस से आपको कोई डाइस बनानी, क्लोज डाइस बनानी, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनके अपोजिट सरफेस जो होती है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, बी, एक सरफेस को छोड़ के। ऐसे डी का अपोजिट क्या होगा, एच। और क्यू और पी जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि हमें पी क्यू जहाँ एक साथ दिखाई देगा वो सरफेस नहीं बनेगी। यानी कि ये डाइस पी क्यू एक साथ दिखाई दे रही है हमें, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसी ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे डी और एच एक दूसरे के अपोजिट हैं, डी और एच एक दूसरे के अपोजिट, यानी पहले 3 ऑप्शन जो होंगे ए बी और डी जो है वो तीनों कैसे हो गए, गलत हो गए। यानी सी जो बचा वही हमारा सही आंसर होगा। अगली डाइस में देखते हैं क्या है। आपको एक ओपन डाइस दे रखी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उनके अपोजिट देखने। एल का अपोजिट क्या है, एन। जैसे कि पहले हमें देखने को मिल रहा है एल और एन एक साथ देखने को मिल रहा है, ये गलत हो गया क्योंकि अपोजिट जो है कभी भी हमें एक साथ देखने को नहीं मिल सकते। ऐसी एम और ओ जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट है, और पी और क्यू जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पी और क्यू एक साथ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी जो होगा गलत हो गया। एन और एल एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ये भी गलत हो गया। बचा क्या, डी। तो ये हमारा सही हो सकता है। देखो कैसे, क्या पी का अपोजिट देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। एम का अपोजिट देखने को मिल रहा है, नहीं। एल का अपोजिट देखने को मिल रहा है, नहीं। इसका मतलब डी जो है बिल्कुल सही है। तीसरी डायरेक्शन में देखते हैं। तो अगर सिर्फ इसने ये पूछा होता बताइए 9 का अपोजिट क्या होगा, 9 का अपोजिट देखने के लिए मैं करता एक छोड़ के, ठीक है। एक छोड़ के इधर देखूंगा, इधर देखता। इधर एक छोड़ के देखूंगा, है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ देखेंगे। 9 का अपोजिट क्या है, 7। 2 का अपोजिट क्या होगा, 8। और 6 का अपोजिट क्या होगा, 12। तो अब देखते हैं यहाँ कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले में आपको दे रखा है और हमें पता है 8 का अपोजिट क्या है, 2। 2 और 8 एक दूसरे के अपोजिट, इसका मतलब पहली डायरेक्शन जो होगी वो गलत हो जाएगी। ठीक, पहली डायरेक्शन होगी वो गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में 9, 8, 12। 9, 8, 12 यानी इन दोनों का कोई आपस में अपोजिट हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हमारा सही हो सकता है। आगे देखते हैं। 6 और 12 एक दूसरे के अपोजिट है। 7 और 9 एक दूसरे के अपोजिट है। 7 और 9 एक दूसरे के अपोजिट, मीन्स ऑप्शन सी भी हो गया गलत। 2 और 8 अभी देखा आपने एक दूसरे के अपोजिट, इसका मतलब ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत। बचा क्या, ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही होगा। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या करना है, एक दूसरे का अपोजिट देखना है। 9 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 7 और 2 का अपोजिट 4। तो 2 का अपोजिट क्या है, 4। 2 का अपोजिट नहीं है देखने को। 9 का अपोजिट क्या है, 9 का अपोजिट 3, यानी कि यहाँ भी ये नहीं देखने को मिल रहा। 7 का अपोजिट 5, ये भी, यानी कि ये डाइस बन सकती है। ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में देखते हैं। हमें पता 9 का अपोजिट क्या है, 3, और जो हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में 7 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, जो कि हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, ये भी हो गया गलत। ऑप्शन डी में अगर देखूं, 7 और 5, 7, 5 एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 7 का अपोजिट नहीं देखने को मिल रहा है। 9 का अपोजिट 3 है और ये हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये भी हो गया गलत। यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ये चारों ऑप्शन क्यों देखने की जरूरत पड़ रही है हमें, अभी आगे पता चलेगी एक दो क्वेश्चन में। आप यहाँ तक वीडियो पॉज करके नोट करो। तो आगे फिर से 4 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, एक डाइस है ओपन डाइस, उससे क्लोज डाइस बतानी कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपोजिट चेक करो। एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी जेड का अपोजिट वाई, जेड का अपोजिट वाई है, इसीलिए ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे। एक्स का अपोजिट एम है, एक्स का अपोजिट एम है, इसलिए ये भी साथ दिखाई नहीं देंगे। एल का अपोजिट एन है, एल का अपोजिट एन है, ये भी साथ दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको ओपन डाइस दे रखी है, उससे क्लोज डाइस बतानी है। तो अगर मैं देखूं तो सर्कल का जो अपोजिट है वो क्या है, ब्लैंक है।
सर्कल का अपोजिट क्या है, ब्लैंक। और डार्क सर्कल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाली सरफेस। और रेक्टेंगल का अपोजिट क्या है, ब्लैंक। तो अब देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये वाली जो डाइस होगी ये गलत होगी। यहाँ हमें कोई भी अपोजिट देखने को नहीं मिल रहा साथ में, इसका मतलब ये बन सकती है। यहाँ अगर देखूँ तो ये भी हमारी गलत होगी। अब इन दोनों में सेम चीज है, लेकिन दोनों बनने की संभावना है, लेकिन ऑप्शन तो सिर्फ एक ही सही हो सकता है। इसीलिए हम चेक कर रहे हैं चारों ऑप्शन में कौन कौन से गलत है, कौन कौन से नहीं। यानी यहाँ दोनों हो सकते हैं, लेकिन करना क्या होगा, सही कौन सा ये कैसे पता करें। आपको पता करना है, कोई भी एक सरफेस लोगे और क्लॉकवाइज चलना शुरू करोगे, ठीक। कोई भी एक सरफेस लोगे और क्लॉकवाइज चलना शुरू करोगे। तो इस सरफेस से जो आए हम रेक्टेंगल से चलना शुरू किया, तो रेक्टेंगल के बाद हमें मिला क्या है, रेक्टेंगल के बाद हमें मिला क्या है, एक सर्कल, ठीक। रेक्टेंगल के बाद सर्कल मिला है, ठीक है। इसका मतलब ये बन सकता है। यहाँ से भी देखूं तो क्या रेक्टेंगल के बाद क्लॉकवाइज चलने पर क्या सर्कल मिल रहा है, नहीं, एक सरफेस पहले आ रही है उसके बाद आ रहा है रेक्टेंगल। और यहाँ देखूं तो एक रेक्टेंगल क्लॉकवाइज चला तो फिर सर्कल ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी जो हो गया वो गलत हो गया, ठीक। क्योंकि यहाँ से कराओगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर हमें ये मिल रहा है, जबकि क्लॉकवाइज चलने पर हमें ऐसा मिल रहा है, ठीक। यानी कि ऑप्शन बी जो गया बिल्कुल सही होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें यहाँ चार सरफेस, सॉरी यहाँ पांच जो सरफेस हैं वो तो हमें ठीक से दिखाई दे रही है, लेकिन जो छठवीं सरफेस है वो कैसे बनेगी। छठवीं सरफेस जो बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, ये दोनों आमने सामने आएंगे, ये दोनों आमने सामने आएंगे इस तरीके से। आई होप आपको विजिबल हो रहा हो। और जो ब्लैंक वाली है आमने सामने आएंगे इस तरीके से, ठीक। जहाँ जहाँ ऐसे देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। फिर देखते हैं अपना आगे कैसे कैसे, यानी कि अब ये जो होगी छठवीं सरफेस होगी, इसे कहीं भी एक जगह पुट कर लो, कहीं भी एक जगह, किसी भी जगह पर, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दो, चाहे तो इसको यहाँ पुट कर लो, तो ये इस तरीके से बन जाएगी, ठीक। अब अगर आप देखो तो क्रॉस का जो अपोजिट है वो क्या है, प्लस है। डिवाइड का अपोजिट है एक सर्कल, माइनस का जो अपोजिट होगा वो ये वाली सरफेस होगी, ठीक। तो ऑप्शन डी जो है वो अपने आप में पहले से गलत हो गया, माइनस के साथ ये वाली सरफेस और वो भी पूरी नहीं है, अपने आप गलत हो, ठीक। क्रॉस और प्लस एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी गलत हो गई। अब डिवाइड और ये डिवाइड और सर्कल जो है एक दूसरे के अपोजिट है, जो कि हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ना क्रॉस का अपोजिट देखने को मिल रहा है, ना इस सरफेस का अपोजिट देखने को मिल रहा है। यानी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं ये देखते हैं। तो यहाँ क्रॉस, यहाँ डिवाइड और सर्कल जो है ये दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है, इसलिए ये भी गलत होगी। बचा क्या, ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 सरफेस तो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, बची 2 सरफेस, तो उनका पता नहीं वो कैसे बनेंगी। तो जब भी ऐसी सरफेस देखने को मिले तो यहाँ देखो इसका अपोजिट ये और ये इन दोनों को एक साथ जोड़ रही है, इन दोनों को ये एक साथ जोड़ेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों एक आपस में जुड़ेंगी। यानी कि इनमें से ये वाली सरफेस ऊपर आएगी और ये वाली नीचे, इस तरीके से, प्लस वाला नीचे और ये वाला उधर जाएगा ऊपर करके, तो वापस को जाएगा, ठीक है। अब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ये जो होगी एक सरफेस बनाएंगे इस तरीके से, ठीक। अब देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। देखो सर्कल का अपोजिट क्या है, क्रॉस। सर्कल का अपोजिट क्रॉस है, क्या है कहीं देखने को मिल रहा, साथ में नहीं। ट्रायंगल का अपोजिट क्या है, एरो। ट्रायंगल का अपोजिट एरो नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है कोई भी ऐसी सरफेस नहीं देखने को मिल रही जिसका अपोजिट हमें एक साथ दे रखा हो। क्या ये सही है, चेक करके देखेंगे अभी, और भी हमें हमारे पास। तो ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में एरो दे रखा है, ठीक।
एरो का अपोजिट रेक्टेंगल ट्रायंगल दे रखा है, नहीं दे रखा, ये वाली सरफेस दे रखी है, ठीक, यहाँ भी हमें अपोजिट देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये भी बन सकती है। अभी ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी में देखें तो ट्रायंगल का अपोजिट क्या है, एरो, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल, यानी कि यहाँ पे कहीं भी हमें कोई भी इन चारों ऑप्शंस में ना तो अपोजिट देखने को मिल रहा है ना कुछ, तो पता कैसे करें सही कौन सा है। तो देखो पहले ऑप्शन से आते हैं, शुरू करते हैं। तो अगर मैं देखूं क्रॉस के ठीक बाईं तरफ, क्रॉस के ठीक बाईं तरफ, ठीक है, तो प्लस का जो साइन है क्या जुड़ रहा है यहाँ, प्लस का साइन। देखो ये वाली जब सरफेस ऐसे फोल्ड करी जाएगी, फोल्ड करोगे तो ये वाली जब घुमा के लाओगे इधर, ये जब इधर घुमा के लाओगे तो ये इस तरीके से जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी, तो इसका मतलब ये सही है, यानी यहाँ तक तो सही है। अब ये देखो क्रॉस के बाद क्लॉकवाइज चल रहा है कि नहीं, क्रॉस के बाद क्लॉकवाइज है, ठीक है, एक्स यानी क्रॉस, क्लॉकवाइज फिर रेक्टेंगल ट्रायंगल फिर प्लस का साइन, क्रॉस के बाद रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल फिर क्रॉस का साइन, ठीक है, फिर प्लस का साइन, यानी कि ये हमारी बिल्कुल हो सकती है सही। फिर अभी और भी है। अब इस ऑप्शन को देखो तो यहाँ एरो के साथ अगर देखो तो इसका सिर्फ आधा पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, इस सरफेस का आधा पार्ट हमें एरो के साथ है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा, पूरा पार्ट दे रखा, तो ये हो गया गलत। फिर आगे आते हैं, ट्रायंगल के साथ हमें प्लस को दे रखा है, प्लस को दे रखा है, तो प्लस जो है ट्रायंगल के साथ नीचे की तरफ है, कहाँ है, नीचे की तरफ, और यहाँ क्या दे रखा है आपको, ऊपर की तरफ दे रखा है, इसका मतलब ये गलत हो। फिर आगे आते हैं, क्रॉस ट्रायंगल और ब्लैंक, क्रॉस ट्रायंगल और ब्लैंक, क्या ये क्लॉकवाइज मिल रहा है हमें देखने को, तो एंटी क्लॉकवाइज चल के देखो कैसे दिखाई दे रहा है हमें, क्रॉस के बाद रेक्टेंगल और ये इधर सरफेस में इधर घुमाओगे तो इधर आ जाएगी, ठीक है, ये वाली इसके साथ ही बनेगी। तो क्रॉस से एंटी क्लॉकवाइज चले हम, क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमें मिला पहले क्रॉस फिर ट्रायंगल और फिर एक ब्लैंक सरफेस। क्या एंटी क्लॉकवाइज चलने पर मुझे ऐसा ही मिलता है, क्रॉस ब्लैंक सरफेस और यहाँ क्या मिल रहा है, ट्रायंगल, यानी कि ये वाला पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसलिए हम चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आएगा, समझ में आया है तो अच्छे से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। तो देखते हैं ओपन डाइस के आखिरी के 3 क्वेश्चन और। पहली डाइस दे रखी है आपको, इनमें से बताना कौन सी डाइस बन सकती है। तो देखते हैं। तो जैसे कि अभी पहले एक क्वेश्चन किया हमने, ये एक दूसरे के साथ एक सरफेस बनाएगा इस तरीके से, और ये ऊपर वाले जो है एक सरफेस बनाएंगे एक दूसरे के, और ये जो सरफेस होंगे एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगे, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट होंगे, ठीक। अब देख लेते हैं तो क्या हमें यहाँ कहीं कोई अपोजिट सरफेस देखने को मिल रही है, तो इसमें नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि डार्क सर्कल के साथ प्लस है, और जो कि हमें डार्क सर्कल के साथ एक सर्कल दे रखा है बस, जो कि गलत है। फिर आगे देखो तो यहाँ प्लस के साथ मुझे एक सर्कल दे रखा है, जबकि प्लस के साथ क्या है, डार्क सर्कल है, जो कि ये भी गलत है, ये हो सकता है। अब यहाँ अगर देखूं तो 2 ब्लैंक सरफेस जो है एक दूसरे के अपोजिट है और या एक साथ दे रखे हैं, इसका मतलब ये भी, यानी ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं, ये एक दूसरे के और ये एक दूसरे के अपोजिट, यानी ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि यहाँ तो ये बनेगा नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात ये भी है, ये सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, यानी यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, इन तीनों में से कोई एक सही होगी। अब देखते हैं ये जो सरफेस दे रखी है, ये वाली ब्लैंक सरफेस है, कौन सी वाली सरफेस है। तो अगर मैं यहाँ देखूं, ये अगर इधर आएगी यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये अगर इधर आएगी, ठीक, ये अगर इधर आएगी तो इसके साथ ब्लैक वाला पार्ट आएगा, डार्क वाला पार्ट इसके साथ आएगा, यानी कि ये वाली सरफेस जो है, ये वाली सरफेस होगी ना, ये वाली। फिर आप कहोगे एक बार और आए तो यहाँ ब्लैक वाली सरफेस आएगी, डार्क वाली फिर इधर आ जाएगी, फिर आगे आएगा डार्क वाली इधर आ जाएगी, ठीक है। तो यानी ब्लैक के साथ हमेशा क्या आएगी, डार्क वाली सरफेस आएगी ब्लैक के साथ,
इसके साथ अगर हम देंगे ब्लैक के साथ डार्क वाली सरफेस है, अगर ये भी आएगी तो डार्क वाली सरफेस, और इसके साथ जो भी इसके साथ भी डार्क वाली सरफेस आएगी, इसके साथ भी क्या होगी, डार्क वाली सरफेस आएगी, ये वाली सरफेस आएगी आगे यहाँ। और अगर मैं यहाँ क्लॉकवाइज आके देखूँ, क्लॉकवाइज पहले मुझे क्या मिलेगी, एक सरफेस मिलेगी ब्लैंक सरफेस क्लॉकवाइज चलने पर, फिर उसके बाद ये वाली सरफेस आएगी, यानी कि इसके साथ क्या आना चाहिए हमें, ब्लैंक सरफेस आनी चाहिए, इसके साथ क्या आना चाहिए, ब्लैंक सरफेस आनी चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन, ये वाली जो डार्क ब्लैंक सरफेस है वो ये वाली है, यानी कि ये भी गलत हो गया, और ये एक जैसे ही है देखने के में, तो ये भी। अब इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा सही हुआ कौन सा नहीं, ठीक। तो इतना तो पता है कि यहाँ इस ब्लैंक सर्कल के पास जो हुई वो डार्क सरफेस है, ये घुमाओगे एक बार इधर, फिर एक बार और घुमाओगे तो ये डार्क सरफेस इसी के साथ आएगी, ठीक है। डार्क सरफेस जो आएगी इसी के साथ आएगी, लेकिन इस तरीके से, ना, इस तरीके से। तो ये भी हो गया हमारा गलत, ऑप्शन सी भी क्या हो गया गलत, क्योंकि इसके साथ हमें क्या चाहिए, डार्क सरफेस चाहिए, इसके साथ डार्क सरफेस चाहिए, जो कि यहाँ हमें बिल्कुल देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपके। अब आगे देखते हैं, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये और ये जहाँ जहाँ अपोजिट है उन्हें काट दो, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, एक साथ देखने को मिल रहा है क्योंकि ये अपोजिट है, और डार्क सर्कल के साथ एक ब्लैंक सरफेस देखने को मिल रही है, और ये दोनों ब्लैंक देखने को मिल रही है। अब इनमें से पता कैसे चले कौन सा सही है कौन सा गलत। तो देखो यहाँ से क्लॉकवाइज चलना शुरू करो, लास्ट वाले में ये वाला पोजीशन दे रखी, क्लॉकवाइज चलना शुरू करो, क्या ये मिलता है, क्लॉकवाइज चलना शुरू करो, हाँ मिल तो रहा है, क्या यहाँ भी हमें यही देखने को मिल रहा है, क्लॉकवाइज चलना शुरू करो, नहीं मिल रहा, देखिए इसके साथ दो लगातार ब्लैंक आने चाहिए, ये गलत है, इसका मतलब ये सही है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा ओपन डाइस क्या होती है, कैसे करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं डाइस में जो ना तो ओपन डाइस से होते हैं ना क्लोज डाइस से, यानी घन के रूप में नहीं होते, वो या तो सिलेंडर के रूप में दे रखे होते हैं, ठीक है, या षटकोण के रूप में दे रखे होते हैं, तो उन पे भी एक दो क्वेश्चन करते हैं। आगे फिर दो क्वेश्चन दे रखे आपको, ये ना तो घन है, तो घन के अलावा जो आकृति आपको देखने को मिलती है उनमें से एक आपको सिलेंडर दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, उसको छह सतह से बना रखा है, उसके 6 पार्ट बनाए, 2 इधर, एक ऊपर एक नीचे और 2 इसके पीछे होंगे। इस तरीके से आपको 3 आकृति दे रखी है और इसमें बताना है आपको कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, ठीक। तो इतना तो पता चल गया, एक तरफ तो नीचे की तरफ पीला है और ऊपर की तरफ नारंगी, यानी इस सरफेस पे नारंगी है और इस सरफेस पे पीला रंग है। अब इस पीले रंग की तरह मैं इसको रख दूं, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या, नारंगी, ठीक है। अब इसको मैं कहीं भी घुमाऊं तो ये भी पीला होगा, ये नारंगी होगा। अब बस देखो यहाँ और यहाँ ये दोनों कॉमन है, हरा और हरा दोनों कॉमन है, बस किया क्या है, इधर नारंगी है इधर बैंगनी, यानी इसको इंटरचेंज कर दिया गया, इधर बदल दिया गया है। तो बस अपोजिट किसका पूछा आपको, इसका पूछा क्या होगा, इससे जाहिर ये हो रहा है कि हरे का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, लाल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हरे के ठीक पास में क्या है, नीला, और ठीक पास में क्या है, हरे के ठीक पास में नीला, और हरे के ठीक पास में क्या है, बैंगनी, क्या है, बैंगनी, ठीक है, ठीक बाद में क्या है, बैंगनी। अब हरे का जो अपोजिट हो गया वो लाल हो गया, हरे का जो अपोजिट हो गया वो लाल हो गया, बची एक सरफेस, यानी हमें लाल के एसेंट अगर निकालें, लाल के ठीक पास वाले अगर हम निकाल लें कौन से रंग होंगे, तो लाल के ठीक पास वाले क्या हो सकते हैं, ऑप्शंस में देखूं तो पीला तो अपने आप हट गया, हरा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हरे के ठीक बाद बैंगनी और एक नीला है, तो नीला और बैंगनी में से कोई एक होगा, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो, हरे का अपोजिट क्या है,
लाल। हरे का अपोजिट क्या है? लाल। तो नीले के तुरंत बाद क्या होगा? नीले के तुरंत बाद क्या होगा? लाल होगा। नीले के तुरंत बाद क्या होगा? लाल होगा। इसके ठीक बाद क्या होगा? लाल रंग होगा। होगा कि नहीं? ठीक है। इसके ठीक बाद क्या होगा? लाल रंग होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये कहाँ है? बैगनी। ये है बैगनी। और बैगनी कहाँ मिलेगा हमें? लाल के ठीक पास में, यानी पीछे की सरफेस में अगर देखूं तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे? बैंगनी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा देखने को? बैंगनी देखने को मिलेगा। ये हो गया अर्थ। ठीक है, इस तरीके से आपको इस तरीके से भी आकृति मिल सकती है। और यहाँ पूछा है अपोजिट ऑफ ब्लू। ठीक है, एक ऐसा घन लिया, उसमें घन नहीं है सॉरी, एक षटकोण के टाइप का लिया। ठीक, और इसकी 6 सरफेसेस है, एक ये एक ये एक ये और एक ये एक ये एक ये। ठीक है, इस तरीके से 6 है, 1 2 3 4 5 6। और इनको रंगा क्या है? वॉयलेट से, ग्रीन से, ब्लू से, ऑरेंज से, येलो से और ब्लू से। अब आपको बताना है कि इस ब्लू के जो अपोजिट जो होगा वो कौन सा रंग होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कॉमन कॉमन लेना है, वही जैसे हम करते थे। कॉमन लेना है, कॉमन लेटर क्या है? ब्लू। तो ब्लू से चलना है इधर, ब्लू ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन वॉयलेट, ब्लू ग्रीन वॉयलेट, ब्लू ग्रीन वॉयलेट। कैसे चले हम? क्लॉकवाइज। इससे भी क्लॉकवाइज चलते हैं, ब्लू येलो ऑरेंज। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब बचा जो इसका अपोजिट होगा, जो कि ऑप्शन से पता चल रहा है क्या होगा यहाँ? रेड। बाकी के ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। बस यही ऑप्शन हमें नया देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन रेड जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसा देखने को मिल रहा है, उससे आपको अच्छे से आंसर आप दे पाओगे। तो डाइस में इतना ही था। अभी भी अगर आपके कोई डाइस में कोई क्वेश्चन या डाउट बनते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। डाइस हो गया आपका खत्म आज से।